नमस्ते स्कॉर्पियो, वेलकम बैक। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। होप कि आपकी ये न्यू ईयर काफ़ी प्रॉस्पेरिटी भरी रहे। जो आपकी विश हो, जो आपके डिज़ायर्स हो, वो फुलफिल हो। एंड कपल्स जो भी हैं वो काफ़ी हैप्पी रहें। एंड सिंगल्स के लिए भी कुछ कनेक्टिविटी बिगिन हो जाए, बिकॉज ये अगेन मैं एक सिंगल्स एंड कपल्स की एनर्जीज चेक करने जा रही हूँ। 8 to 14 ऑफ जनवरी के बीच की रीडिंग है। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगें, जिस हद तक रेजोनेट हो उस हद तक रखें। बाकी चीज़ों को जस्ट लेट गो करें, बिकॉज हर किसी के साथ में मैच हो कोई ज़रूरी नहीं है। मैच हो तो लिख के भी बताइएगा। तो पहले तो कपल्स के लिए देखूंगी एज अ गाइडेंस में क्या है स्कॉर्पियो। Friendship. Nurture the bond of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. Okay. देखती हूँ क्या कुछ नर्चर हो रहा है एज अ गाइडेंस में दिखता है, या फिर अगर नहीं है, खराब रिलेशनशिप फेस कर रहे हो तो कुछ नर्चर करने की ज़रूरत है, कुछ सुधार या कुछ चेंजेस या क्या कर सकते हो सिचुएशन में वो करने की ज़रूरत है। एंड शायद उस वे में करोगे तो कुछ इम्प्रूवमेंट भी होंगी। देखती हूँ इस वीक के लिए क्या है डेक में। किंग ऑफ कप्स, द वर्ल्ड। ओके, अगर कहूँ इस वीक के बिगिन की अगर मैं बात करूँ तो लॉट ऑफ इमोशंस दिखता है, लॉट ऑफ कुछ करने की चाहत, लेकिन करते हुए भी इस वीक में आप फंसोगे। आपके पर्सन की भी एनर्जीज में कहूँ तो एक डर, एक इल्यूजन रहेगा किसी चीज़ों को लेके, जो करने की चाहत रहेगी, जिस वे में ट्रांसफॉर्म होने की चाहत, कुछ ना कुछ बड़ा एक डिसीजन मेकिंग वाला फेज दिखता है, कुछ स्टेबल होने की, क्या कुछ करने की है। बिकॉज यहाँ पे अगर कहूँ द वर्ल्ड एंड द किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, दोनों में कुछ ना कुछ एक कम्युनिकेशन होगी, हेल्दी कम्युनिकेशन होंगी। बट वो होते हुए भी जो चीज़ों को करने की होंगी चाहत, मिड ऑफ द फेज में कहीं ना कहीं एक अटकाव, कहीं ना कहीं एक ब्लॉक फेज झेलते हुए नजर आ रहे हो। एंड कुछ वो चीज़ें एंड लास्ट ऑफ द फेज में अगर कहूँ तो थोड़ी सी अगर कहूँ ना, तो यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सारे के लिए नहीं कहूँगी, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ों में ऐसा लग रहा है कि आपके कुछ अलग बिहेवियर से या पर्सन के कुछ अलग टर्म्स में करने से कुछ लोग अलग वे में जर्नी भी स्टार्ट कर सकते हो आपके पर्सन की एनर्जीज में। बिकॉज यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कहूँ ना कन्फ्यूजन्स में, यहाँ पे अगर एक लिविंग रिलेशनशिप वाले पर्सन अगर मुझे सुन रहे हो तो उनकी एनर्जीज में अगर कहूँ ना, पर्सन की एक ट्रांसफॉर्मेशन अलग वे में जर्नी की, जो सिचुएशन है उसको खत्म करने की एंड वो सिचुएशन से अलग वे में जाने की, या तो सेपरेट होने की, या फिर अगर अगर थोड़ी बहुत आप अगर अंडरस्टैंडिंग वाली अगर करोगे बातें, या फिर कुछ अलग वे में, तो कहते हैं थोड़ी सी इमोशंस रख के अगर बातें करोगे, यहाँ पे कहूँ अंडरस्टैंडिंग अगर रहेगी या इमोशन रहेगी तो यहाँ कम बैक वाली सिचुएशन है, सुधार। या अगर नहीं वो चीज़ें होंगी, कुछ चीज़ें में ब्लॉक्ड हो गई, या आप जो एक्सपेक्ट करोगे पर्सन अगर नहीं करते हैं, या सिचुएशन कुछ अलग वे में होंगी, तो यहाँ एक एंड फेज हो रहा है कुछ लोगों के लिए। एंड एक फेज़ ख़त्म होके दूसरा फेज़ में जाओगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये सेपरेशन वाली भी एनर्जीज आ रही हैं। यस, सारे के लिए तो नहीं कहूँगी, बट कई लोगों के लिए ऐसी होंगी कि एक, चूँकि दो दो अगर कहूँ तो ट्रांसफॉर्मेशन की ही कार्ड है इस वीक में, तो एक मेजर चेंजेस आएगा। एंड यहाँ पे कुछ लोगों का सेपरेशन यहाँ पे ये दिखता है, या फिर कुछ कुछ मिनिमम वालों के लिए अगर कहूँ ना, तो अगर हेल्दी एक लवेबल फेज या कम्युनिकेशन ऐसी होंगी, या कुछ आप कुछ डिसीजन लोगे, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका ऐसा लग रहा है, आपके तरफ में अगर कहूँ तो आप थोड़े से ब्लॉक फेज में, पर्सन जो चाहेंगे वो चीज़ें अगर नहीं करोगे तो आपका एक ब्लॉक, शायद आप कंफ्यूज हो कि आगे क्या करना है, कैसे कमिटमेंट या कैसे चीज़ों को करनी है। तो उस वे में अगर आप कन्फ्यूजन्स में ही रहोगे तो पर्सन शायद कुछ लोगों के लिए हो सकता है छोड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं, सबके लिए नहीं कहूँगी, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि छोड़ते हुए एक सेपरेशन या नो कॉन्टेक्ट फेज क्रिएट हो जाएगा कई लोगों के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए कहूँ अगर सेम पर्सन के साथ में रह रहे हैं, कुछ चीज़ें, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि लड़ाई झगड़े ये, कुछ एक चेंजेस आएंगी रिलेशनशिप में हो या कुछ चीज़ों में। बट मिड ऑफ द फेज में बहुत ही भारीपन रहेगा, बहुत ही ब्लॉक फेज में आप दोनों ही रहोगे, दुखी वाला फेज कहूँगी। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है एनर्जीज। ये सॉफ्ट कफ्स, यहाँ पे अगर
सेम पर्सन के साथ में आप जाना चाहते हो, या सेम पर्सन के साथ में एक सेटल ज़िंदगी या सेटल कुछ भी अगर चीज़ों को करना चाहते हो, या लॉन्ग टर्म में आप रह रहे हो, मैरिड भी हो, तो उनकी अगर कहूँ एस ऑफ कप्स एक डिज़ायर जो फुलफिल अगर कर सकते हो तो वो कैसे कर सकते हो, देयर इज़ अ गाइडेंस फॉर यू। नर्चर द फ्रेंडशिप। अगर खुद के लिए सिर्फ अपने वे में सोचोगे ना, सेल्फिश होके, तो वो चीज़ें नर्चर नहीं होंगी। कई लोग सेपरेशन में भी जा सकते हो, बट अगर नर्चर करोगे, थोड़ी सी इमोशंस रखोगे, थोड़ी सी फीलिंग्स, बिकॉज दिखता है, फेक नहीं ट्रू यहाँ पे कहूँगी, फेक लव की भी दिखती है, तो इसलिए ब्लॉक्ड होगे। अगर फेक करोगे तो पर्सन को कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग होगी नहीं ये फेक है, तो उनका दिल दुखता है, तो वो चीज़ें दिखती है मुझे। एंड अलग वे में हो सकती है, लेकिन अगर ट्रू नर्चर करोगे, ट्रू कमिटमेंट एंड ट्रू चीज़ें करोगे, तो यहाँ पे दिखता है कि एज अ गाइडेंस भी दिख रहा है कि नर्चर द फ्रेंडशिप, तो फ्रेंडशिप नर्चर करो। एंड जो विश अगर सेम पर्सन के साथ में रहने की है, सेम चीज़ें डिज़ायर्स फुलफिल, तो देयर इज़ अ होप, देयर इज़ अ कहूँ, ये सेपरेशन की कार्ड नहीं है, ओवरऑल सिचुएशन सेपरेशन नहीं है, बट ये एक कहूँ तो गाइडेंस की कार्ड के रूप में दिख रही है कि जो फेजेस हैं इसे आप चेंज कर सकते हो अपनी इमोशन से। एंड सिर्फ अपने लिए ना सोचें, एंड पर्सन क्या कह रहे हैं या किस वे में जाना चाहते हैं वो चीज़ों को सोचिए इस वीक में, तो कम बैक भी है। एंड अगर नहीं सोचोगे, नहीं करोगे, तो एक सेपरेशन कई लोगों के लिए इस वीक में क्रिएट होंगी। तो डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उस वे में जाना चाहते हो या फिर कंट्रोल करके, मीन्स जो भी सुन रहे हैं अगर कहूँ तो गाइडेंस के रूप में, मतलब जो भी ये है तो उसे नर्चर करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी इमोशंस में आके ट्रू अपनी इमोशंस को शेयर करने की ज़रूरत है। बिकॉज मिड और द फेज में तो दोनों ही कन्फ्यूज रहोगे, कुछ लोग बिल्कुल मिनिमम टच में रहोगे। चूंकि दो दो मेजर अरकाना के कार्ड है, तो 12 राशियों में से हैं एनर्जीज, स्टिल कैंसर स्पाइसिस भी हैं एंड लिब्रा एक्वेरियस एंड जेमिनी भी हैं, तो जो भी हैं मीड में आप दोनों ही सफ़र करोगे। एंड अगर नहीं अंडरस्टैंडिंग रखोगे तो चेंजेस स्मूथली होगी, एंड चेंजेस कहूँ तो डिज़ायर्स फुलफिल भी होंगी, एंड इमोशंस बढ़ेगा, लव बढ़ेगा। एंड अगर नहीं रखोगे तो इस वीक में भले भारी सेपरेशन तो नहीं कहूँगी, बट एक जर्नी दिखती है कि कुछ टर्म के लिए हो सकता है कुछ लोग नो कांटेक्ट में आ जाओ, या कुछ टर्म के लिए शॉर्ट मतलब कुछ टर्म के लिए एक ब्लॉक फेज में आ जाओ, तो वो ना करें आप। देखती हूँ क्या है सिंगल्स के लिए, क्या है। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी डू नॉट नो द आंसर्स टू व्हाट फील्स राइट। सिंगल्स, आपको क्या करना चाहिए, अगर पसंद करते हो तो कहना चाहिए, ना करना चाहिए, या वो पर्सन अगर किसी और को पसंद करता है तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, आपको आंसर्स पता है तो वो करिए। फोर्सफुली तो किसी को हासिल नहीं कर सकते, एंड वो पर्सन अगर किसी अदर के साथ में अगर हैं टच में तो उन्हें ना ये करें। एंड अगर सामने से कुछ चीज़ें आती हैं, आपके लिए रिश्ता आता है, तो आप सोच समझ के आगे बढ़िए, या आपको कोई सामने से अप्रोच करता है तो आप करेक्ट डिसीजन लीजिए। अगर आपको वो पर्सन फेक लगता है तो ना जाए उस रिलेशनशिप में, अगर लगे कि नहीं ट्रू है तो आगे बढ़िए। देखती हूँ आपके लिए क्या कोई पर्सन फीलिंग्स रखते हैं, कुछ डिज़ायर्स हैं, कुछ मैरिज प्रपोजल है। ओके, दो दो तो कहूँ लिब्रा एक्वेरियस एंड जेमिनी, काफ़ी एक अगर इनकी इमोशंस फीलिंग्स कहूँ ना तो काफ़ी ज़्यादा एक लग रहा है कि बिल्कुल कहना है, करना है, एंड बस करना है, वो वाली है कि जो भी हो देखा जाएगा, बस करना है। काफ़ी टाइम से एक नोन हो सकते हैं ये काफ़ी दिनों से, या सोशल मीडिया के थ्रू भी एक चीज़ है ना कि आपको पसंद करना मन ही मन, एंड अब बस करने की चाहते, तो फीलिंग्स तो काफ़ी हाई हैं इनकी। एंड दो कार्ड अगर कहूँ तो मेजर अरकाना के हैं, एक तो पोस्ट वाले हैं पर्सन, मीन्स बहुत सोचते हैं, एंड दूसरा अगर कहूँ तो एक डायरेक्टली सजिटेरियस भी हो सकते हैं, या फिर मेजर अरकाना कार्ड है तो 12 के 12 राशियों में से भी हो सकते हैं। इनकी अगर कहूँ तो सिचुएशन बैलेंस कर रहे हैं, मन को कंट्रोल करके रखें। तो सारे कार्ड में अगर कहूँ ना तो ऐसा सिचुएशन दिखता है, तो दो ऐसी फेजेस दिखती हैं कि बस कहना है, चाहे जो हो परिणाम देखा जाएगा। 2% डरे हुए या बैलेंस करते हुए फेस को लग रहे हैं। चलिए देखती हूँ इनकी एक्शंस में क्या है। ओके, इनकी एक्शंस अगर कहूँ तो यस, काफ़ी लोगों के लिए अगर कहूँ ना लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी या जेमिनी डायरेक्ट, कई लोगों के लिए हो सकता है जेमिनी वाले पर्सन सामने से अप्रोच कर दें, तो इनकी एक्शन में कहूँगी यस लवर्स,
जो होगा देखा जाएगा, कहना है अपनी मन की बात। एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। अगर इन दोनों की एक्शंस, अगर रिश्ते की अगर मैं बात करूँ एक्शंस की कहूँ ना कहीं आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। इनकी भी दिखती है, हो सकता है कुछ महीनों में, मैं डायरेक्ट नहीं कहूँगी कि इसी वीक में ये चीज़ें होंगी, ये इनको खुलने में थोड़ा वक्त लग सकता है, हो सकता है महीने लग जाएं या कुछ टाइम पे। बट अगर आप कर सकते हो तो आपके लिए भी कहूँ ना ये मैनिफेस्ट करते हैं। नोन में से हो सकते हैं ये पर्सन, या जानते हो आप ऐसे पर्सन को, तो ये पर्सन शायद आपसे एक्सपेक्टेशन भी रखते हैं। बट इनको अगर टाइम दोगे तो ये टाइम लेंगे थोड़ा। एंड इनकी अगर कहूँ नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज हैं, ये लिब्रा पर्सन जेमिनी दोनों में ही हैं, दोनों की एनर्जीज में हैं। एंड ये एक्शंस में अगर कहूँ तो कुछ सिचुएशन से निकलते हुए या कुछ चीज़ों को अलग वे में करते कि बस अलग ढंग से करना है। इनकी अगर कहूँ ना ये बातें अलग ढंग से करेंगे ना कुछ पर्सन ऐसे लोगों से। ये मुझे नहीं लग रहा है कि मैरिज प्रपोजल या ये चीज़ें, एक भी मुझे अगर कहूँ तो मैरिज प्रपोजल वाले नहीं, ये एक लवेबल वाले लवर्स की कार्ड्स ज़्यादा आई हैं। जो पर्सन नोन है, सामने से जानते हैं, वो पर्सन आपको अप्रोच में, सारे कार्ड्स कॉम्बिनेशन कहूँ तो ऐसे लोगों की दिखती हैं कि जो नोन पर्सन में से हैं एंड वो अप्रोच करने वाले। एक तो कहूँ तो मुझे एक रूड बिहेवियर वाले पर्सन की बस इनको कहना है, कहते हैं ना कि कुछ लोग बहुत एरोगेंट एक औहदे में हैं, बॉस में से हो सकते हैं, तो वो पर्सन की जो हो। इन कुछ लोग के लिए अगर कहूँ तो एक इमोशंस वाले भी पर्सन है, लव करते हैं एंड जो होगा देखा जाएगा, कहीं ना कहीं कहेंगे ज़रूर। तो कई लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन होंगी कि सामने से चीज़ें आएंगी, स्टेप अप एक्शन में कहूँ तो होंगी चीज़ें। देखती हूँ जो भी सुन रहे हैं उनकी क्या सोच है, उनकी क्या सिचुएशन है, क्या है। जो भी सिंगल्स अगर सुन रहे हैं, आप अगर सिंगल्स हो तो आपकी फेज क्या है, आपकी क्या है, डिवाइन बताएं, उनकी सिचुएशन बताएं। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं। आपकी अगर सिचुएशन अगर कहूँ तो आप मतलब बिल्कुल मीन्स या फैमिलीज पे आपने छोड़ रखा है या चीज़ों को, कहते हैं ना कि आपकी सिचुएशन कहूँ ना, रिश्ता अगर आता है तो आप करना चाहते हो यस, या फिर कई लोग कहूँ तो फैमिलीज को लेके चलना चाहते हो कि फैमिलीज जो रिश्ता लाएगा वो ठीक है, वही करोगे आप, वो वाली मीन्स प्यार चाहते हो, सेटल जिंदगी चाहते हो, कमिटेड वाले पर्सन से मिलना भी चाहते हो, या अगर आप अगर किसी को पसंद करते हो तो फैमिलीज को कन्विंस करके फिर मनाने वाली बातें। यहाँ पे मुझे क्यों फैमिलीज की ज़्यादा एनर्जीज आ रही, तो आपकी सोच, आपकी फेज जो है वो है प्रायोरिटी आपकी फैमिली। मीन्स प्यार भी अगर करते हो किसी को तो फैमिलीज को लेके फिर मतलब कहते हैं ना कि अगर कन्विंस करोगे किसी को तो पहले फैमिली को देखते हो कि फैमिली मानेगी नहीं मानेगी, तो फ्यूचर्स ज़्यादा सोच रहे हो। वो चीज़ें हैं कि अगर इनके साथ में अगर चलती हैं चीज़ें या आप इनके तरफ में टर्म्स अगर रखोगे तो बाद में फैमिलीज़ क्या करेंगी। तो यहाँ पे फैमिलीज़ की इन्वॉल्वमेंट आपके लाइफ में ज़्यादा है, प्रायोरिटी ज़्यादा है, वो चीज़ें दिखती हैं। या फिर अगर फैमिली कोई रिश्ता लाता है तो आप उसके लिए वेट एंड वॉच भी कर रहे हो कि अगर कोई ऐसा होता है तो मैं आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, जो भी जेंडर चाहे जो भी हैं आप। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी, एंड लगे तो लाइक शेयर कीजिए। एंड अपनी खुद की अगर सेल्फ एनर्जीज चेक करानी हो आपको तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।